ईरान में सीजफायर को लेकर कल 11 अप्रैल 2026 को पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में अमेरिका और ईरान के अधिकारियों के बीच बातचीत हुई। बातचीत की शुरुआत वैसे तो कल सुबह के वक्त में होनी थी, लेकिन बहुत सारी चीजें ऐसी थीं जिसके चलते हुए बातचीत कल शाम में शुरू हुई। पाकिस्तान ने बहुत ज्यादा जद्दोजहद करके अमेरिका और ईरान के अधिकारियों को आखिरकार एक ही कमरे में आमने सामने बैठा दिया। 1979 जब से इस्लामिक क्रांति ईरान के अंदर आई, तब से ईरान और अमेरिका के अधिकारियों की आमने सामने आज तक कोई बातचीत नहीं हुई थी, लेकिन पहली बार पाकिस्तान ने बहुत ज्यादा जद्दोजहद की, जिसके चलते हुए ईरान के लोग अमेरिका के अधिकारियों से बातचीत करने के लिए राजी हो गए। आमने सामने बैठकर बात हुई। 11 अप्रैल 2026 की शाम में यह बातचीत शुरू हुई थी, लेकिन 2-3 घंटे के बाद बातचीत पूरी तरह से ठप हो गई। अमेरिका और ईरान के अधिकारियों के बीच तकरीबन 2 से ढाई घंटे तक बातचीत हुई और उसके बाद पाकिस्तान की तरफ से वर्किंग डिनर का ऐलान कर दिया गया। आपको यहां पर बताता चलूं कि जब भी वर्किंग डिनर का ऐलान किया जाता है तो इसका मतलब यह होता है कि जो बातचीत हो रही है, किसी भी चीज को लेकर जो मीटिंग हो रही है, उस मीटिंग में किसी तरह का कोई नतीजा नहीं निकल पाया है, इसलिए वर्किंग डिनर का ऐलान किया जाता है। लोग खाना खाते हैं, नाश्ता करते हैं, फ्रेश होते हैं, उसके बाद दोबारा से मीटिंग शुरू होती है। फिलहाल इस वीडियो का मेन पॉइंट यह है कि जो पहले दौर की बातचीत अमेरिका और ईरान के अधिकारियों के बीच हुई थी, उस बातचीत में किसी तरह का कोई नतीजा नहीं निकल पाया। बातचीत एक अच्छे दौर में जा रही थी, लेकिन अमेरिका की तरफ से कुछ ज्यादा ही शर्तें ईरान के ऊपर रखने की कोशिशें की गई। ऐसा पहले भी अमेरिका कर चुका है। जब भी कहीं पर बातचीत हुई है ईरान के साथ, तो अमेरिका ने अपनी शर्तें ज्यादा थोपने की कोशिश की है। इसी के चलते हुए ईरान और अमेरिका के बीच हर बातचीत नाकाम हो जाती है। ईरान की तस्नीम न्यूज एजेंसी और फार्स न्यूज एजेंसी के मुताबिक इस बातचीत के दौरान सबसे पहली बात ईरान की तरफ से स्टेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर ही रखी गई है। अमेरिकी न्यूज एजेंसी वॉशिंगटन पोस्ट ने भी इस पहले दौर की बातचीत को लेकर रिपोर्ट दी है। अमेरिकी और ईरानी मीडिया के मुताबिक इस पहले दौर की बातचीत में ईरान ने सबसे पहला मुद्दा स्टेट ऑफ हॉर्मुज का ही रखा, क्योंकि इस वक्त यही सबसे मेन मुद्दा है। अमेरिका के अधिकारियों ने ईरान के अधिकारियों पर इस बात का जोर डाला कि आप स्टेट ऑफ हॉर्मुज को पूरी तरह से खुला छोड़ें, जबकि ईरान के अधिकारी इस बात पर अड़े हुए हैं कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज पर हमारा कंट्रोल रहेगा और हम यहां से गुजरने वाले हर एक जहाज से टैक्स वसूलेंगे। बस इसी मामले को लेकर पहले दौर की बातचीत पूरी तरह से ठप हो चुकी है। अभी रात के तकरीबन 2 बज रहे हैं। 12 अप्रैल हो चुकी है और रात के 2 बज रहे हैं। आप लोग 12 अप्रैल को सुबह के वक्त में ये वीडियो देख रहे होंगे। रात के 2 बजे तक का अपडेट यह है कि पहले दौर की बातचीत बेनतीजा रहने के बाद वर्किंग डिनर का ऐलान कर दिया गया। खाना खाने के बाद दोबारा से बातचीत शुरू हुई है। अब दोबारा से जो बातचीत शुरू हुई है उसको लेकर अभी तक कोई अपडेट 2 बजे तक नहीं आया है कि इस दूसरे दौर की बातचीत में अमेरिका और ईरान के अधिकारियों के बीच कौन कौन सी बातें हो रही हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बातचीत का यह दौर देर रात तक चल सकता है, या हो सकता है कि कल भी इस मामले को लेकर अमेरिका और ईरान के अधिकारियों के बीच बातचीत हो। फिलहाल कुल मिलाकर बात यह है कि आप लोग ये जो सुबह में वीडियो देख रहे हैं, ये 2 बजे तक के अपडेट मैं आप लोगों को बता रहा हूं। 2 बजे के बाद जो अपडेट आएंगे वो इस वीडियो में नहीं है। वो सारे अपडेट आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़े रहें। दोस्तों, पहले दौर की बातचीत में ईरान के अधिकारियों ने सिर्फ और सिर्फ स्टेट ऑफ हॉर्मुज का ही मुद्दा उठाया है। बाकी जो और मुद्दे हैं, लेबनान में सीज फायर, परमाणु प्रोग्राम को लेकर या फिर यूरेनियम को लेकर, इस तरह के मुद्दे अभी तक ईरान की तरफ से नहीं रखे गए। ईरान ने पहला मुद्दा वही उठाया, स्टेट ऑफ हॉर्मुज का, क्योंकि यही एक बड़ा मुद्दा है। अगर इस पर बात बनती है, ईरान के फेवर में कोई फैसला होता है, तब ईरान दूसरे मुद्दे उठाएगा। और अगर स्टेट ऑफ हॉर्मुज पर ही बात नहीं बन पाती है, तो ईरान की तरफ से जो दूसरे मुद्दे हैं उनको इस मीटिंग में रखा ही नहीं जाएगा। यह मीटिंग पूरी तरह से रद्द हो जाएगी और हो सकता है कि फिर दोबारा से जंग शुरू हो जाए। लेकिन पाकिस्तान पूरी कोशिश में लगा हुआ है कि आज नहीं तो कल 2 दिन 3 दिन बातचीत हो, लेकिन शांति हो, अमेरिका और ईरान के बीच कोई समझौता हो। इधर अमेरिका और ईरान के बीच पाकिस्तान समझौता कराने में लगा हुआ है, वहीं इजराइल के अंदर बैठकर नेतन्याहू ईरान को खत्म करने की धमकियां दे रहा है। नेतन्याहू ने अपने देश की जनता को संबोधित करते हुए टीवी पर आकर एक बयान दिया। इसके खिलाफ कल मुकदमा शुरू होने वाला है, फिर से सुनवाई होगी कोर्ट में। इसलिए अपने आप को जस्टिफाई करने के लिए कि देखिए मैं किस लिए जंग कर रहा हूं, यह बताने के लिए टीवी पर आकर कहता है कि हमने इजराइल के खतरे को दूर करने के लिए ईरान के साथ काफी टाइम तक लड़ाई लड़ी और हमने ईरान की सेना को तकरीबन 90% खत्म कर दिया है। ईरान की जो ताकत थी उसको हमने 90% खत्म कर दिया है। बस थोड़ा सा मामला यूरेनियम को लेकर और बचा हुआ है। ईरान के खिलाफ अभी जंग खत्म नहीं हुई है,
हमें और भी काम करना बाकी है। ईरान के पास अभी यूरेनियम मौजूद है, जैसा कि ट्रंप ने भी कहा है, इसे निकालना ही होगा। या तो यह समझौते से निकलेगा या फिर दूसरे तरीकों से। नेतन्याहू ने तकरीबन 13 मिनट का भाषण दिया। अपनी जनता को यह दिखाने की कोशिश कर रहा है कि देखिए मैं जो कुछ भी कर रहा हूं वो बिल्कुल सही कर रहा हूं। यह कहता है कि हमने ईरान के परमाणु प्रोग्राम को कुचल दिया है, बस यूरेनियम उनके पास बाकी है। साथ ही साथ उनकी मिसाइलों को भी हमने पूरी तरह से खत्म कर दिया है। 13 मिनट के भाषण के दौरान इसने अपनी जनता को अपनी सारी कामयाबियां गिनवाई हैं, लेकिन जो लगातार इसके एयर डिफेंस सिस्टम को चकमा देकर रोजाना 2-4 मिसाइलें इसके देश के अंदर आकर गिरी हैं, जिसकी वजह से रोजाना यहूदियों को भागकर बंकरों में छिपना पड़ा है, उसके बारे में इसकी तरफ से कुछ नहीं कहा गया। ये कितना भी अपने आप को जस्टिफाई कर ले, लेकिन यहूदी समझ चुके हैं कि नेतन्याहू ने नाक कटा दी है। हां, बाकी में सोच कट्टर है इन लोगों की, सभी लोगों की, लेकिन समझ में तो आ गया है कि नेतन्याहू ईरान के साथ जीत नहीं पाया है। अगर इन लोगों ने ईरान को कुचल दिया होता तो ईरान अपनी शर्तों के साथ पाकिस्तान के अंदर बैठकर अमेरिका के अधिकारियों के साथ बातचीत ना कर रहा होता। ईरान के सामने काफी मिन्नतें करने के बाद ईरान इस मीटिंग में शामिल हुआ है, और बातचीत के लिए सबसे ज्यादा उतावला कौन हो रहा था? डोनाल्ड ट्रंप। तो यहां से साफ नजर आ रहा है कि इस जंग में कौन जीता है, कौन हारा है। अच्छा, एक मजे की बात आपको बताऊं, पाकिस्तान ने इस मीटिंग में यूएई से किसी भी अधिकारी को नहीं बुलाया। कुछ देशों के मेहमान बुलाए हैं, हालांकि वो लोग इस मीटिंग में शामिल नहीं होंगे, लेकिन ऐसे ही उनको इनवाइट किया गया। चाइना, रशिया, कतर और सऊदी अरब के कुछ लोग पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद इस मीटिंग में शामिल होने पहुंचे, लेकिन यूएई के किसी भी अधिकारी को नहीं बुलाया गया। इस बात से यूएई पाकिस्तान से बहुत ज्यादा नाराज हो गया। दरअसल मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ऐसी खबरें सामने आ रही है कि तकरीबन $3.5 अरब का लोन यूएई से पाकिस्तान ने लिया था। लोन लेने के कुछ ही दिन के बाद यूएई ने पाकिस्तान से वो लोन मांगा, पाकिस्तान ने वो लोन वापस भी कर दिया। इसी की वजह से यूएई और पाकिस्तान के बीच थोड़ा सा मनमुटाव हो गया। मीडिया रिपोर्ट्स में बताया गया कि इसी वजह से पाकिस्तान ने यूएई के किसी भी मेहमान को इस्लामाबाद के अंदर इनवाइट नहीं किया। फिलहाल ईरान अभी तक अपनी शर्तों पर डटा हुआ है। हालांकि पाकिस्तान की बात भी ईरान बहुत ज्यादा मान रहा है। पाकिस्तान ने कहा कि आप आमने सामने बैठकर बात करो। ईरान के लोग पाकिस्तान के कहने पर अमेरिका के अधिकारियों के सामने बैठकर बातचीत करने के लिए भी राजी हो गए। पाकिस्तान की बात बहुत ज्यादा मानी जा रही है ईरान के अधिकारियों की तरफ से, लेकिन अमेरिका कितनी बात मानता है पाकिस्तान की, अब यह देखना होगा। वैसे कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में यह बात भी सामने आई है कि जब अमेरिका और ईरान के अधिकारियों के बीच बातचीत शुरू हुई तो बातचीत एक अच्छे दौर में जा रही थी, बहुत सारी चीजों पर सहमति बनती हुई नजर आ रही थी, लेकिन जैसे ही स्टेट ऑफ हॉर्मुज का मुद्दा सामने आया, बस बातचीत वहीं पर ठप हो गई। और यही एक मेन पॉइंट भी है दोस्तों, स्टेट ऑफ हॉर्मुज को इजराइल और अमेरिका पूरी तरह से खुलवाना चाहते हैं, क्योंकि स्टेट ऑफ हॉर्मुज अगर बंद रहेगा, ईरान का वहां पर कंट्रोल रहेगा, तो ईरान बहुत जल्दी अपने नुकसान की भरपाई भी कर लेगा। ईरान के बुनियादी ढांचे को जो नुकसान पहुंचा है, ईरान उसको बहुत जल्दी सही भी कर लेगा, क्योंकि ईरान के पास जो इंजीनियर हैं वो बहुत ज्यादा काबिल हैं। यह बात पहले भी अमेरिकी मीडिया कबूल कर चुका है कि अमेरिका और इजराइल ईरान के किसी ठिकाने पर हमला करते हैं, सैन्य ठिकाने पर, तो कुछ ही घंटों के बाद ईरान दोबारा से उसको इस लायक बना देता है कि उसी ठिकाने से दोबारा ईरान हमले शुरू कर देता है। ईरान बहुत तेजी के साथ अपने हर बिगड़े हुए काम को बना लेता है। एक और खबर आपको बताऊं, 4-5 दिन पहले ईरान के अंदर जो पुलों पर हमले किए थे अमेरिका और इजराइल ने, तकरीबन 4 बड़े पुल पूरी तरह से डैमेज हो चुके थे। ईरान के इंजीनियरों ने 40 घंटे के अंदर चारों पुलों को पूरी तरह से ठीक करके उसको चलने लायक बना दिया। अब वो पुल देखने में लग ही नहीं रहे हैं कि इनके ऊपर 4 दिन पहले हमले भी हुए थे। पूरी तरह से 40 घंटे के अंदर ही तमाम पुलों को ईरान के इंजीनियर्स सही कर चुके हैं। बहुत तेजी के साथ ईरान के अंदर पुनर्निर्माण चल रहा है। ईरान का कहीं पर भी नुकसान हुआ है, उसको ठीक करने के लिए इंजीनियर दिन रात काम कर रहे हैं। तो ये जो स्टेट ऑफ हॉर्मुज है, इसको लेकर किसी तरह का कोई समझौता ईरान नहीं करेगा, क्योंकि ईरान यहां से टैक्स चाहता है, और टैक्स इसलिए चाहता है ताकि ईरान अपने नुकसान की भरपाई कर सके। फिलहाल 12 अप्रैल रात 2 बजे तक के यही सारे अपडेट है इस मीटिंग से जुड़े हुए। अब इसके बाद आगे क्या हुआ होगा, सुबह के वक्त में क्या होगा, वो सारे अपडेट आपको नेक्स्ट वीडियो में बताए जाएंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़े रहिए।